आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के 7वें दिन के दौरान विपक्ष ने सरकार को भारतमाला परियोजना को लेकर घेरा है। इस परियोजना के तहत राज्य में कुल 950 किलोमीटर सड़कें बनाने का प्रस्ताव है, जिसका उद्देश्य राज्य के सड़क नेटवर्क को मजबूत करना और कनेक्टिविटी में सुधार लाना है। लेकिन विपक्ष इस योजना में हो रही कथित अनियमितताओं को लेकर सरकार से सवाल पूछ रहा है। इसके अलावा हाल ही में एक मुआवजा घोटाले का मामला भी सामने आया है, जिसमें भारतमाला परियोजना की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो गए हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। आपको बता दें कि इस मामले पर छत्तीसगढ़ विधानसभा के स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि इस मामले पर अगले सप्ताह विस्तृत चर्चा की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा है कि सदन में सवालों का जवाब गंभीरता से दिया जाना चाहिए और नसीहत दी है कि ऐसी प्रक्रियाओं में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने आरोप लगाया कि उन्हें सुबह 10:30 बजे जवाब दिया गया, जो एक खराब परंपरा है और इससे सदन की कार्रवाई प्रभावित होती है। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने भी इस मुद्दे पर आपत्ति जताई और व्यवस्था को सुधारने की आवश्यकता बताई थी। इसके बाद स्पीकर ने नाराजगी जताते हुए संसदीय कार्य मंत्री को निर्देश दिए कि सवालों का जवाब पूरी गंभीरता और जिम्मेदारी से दिया जाना चाहिए। आपको ये भी बताते चले कि भारतमाला परियोजना के तहत छत्तीसगढ़ में रायपुर से विशाखापट्टनम तक 4 लेन सड़क का निर्माण प्रस्तावित है। इसके अलावा दुर्ग से आरंग तक 6 लेन सड़क भी बनाई जाएगी और इस परियोजना का उद्देश्य राज्य में सड़क नेटवर्क की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना है, जिससे राज्य में आवागमन आसान होगा और विकास की गति तेज होगी। ये परियोजना राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ते हुए उनकी आर्थिक स्थिति को भी बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। आपको ये भी बता दें कि हाल ही में इस परियोजना के साथ जुड़े एक मुआवजा घोटाले ने पूरी योजना की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। 28 फरवरी को विशाखापट्टनम में निर्माणाधीन सड़क के मुआवजा वितरण में गड़बड़ी का मामला सामने आया, जिसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य सेवा के अधिकारी निर्भय कुमार साहू को सस्पेंड कर दिया है। आरोप है कि उन्होंने रायपुर विशाखापट्टनम मार्ग पर प्रस्तावित भारतमाला सड़क निर्माण के लिए गलत तरीके से मुआवजा वितरित किया, खासकर अभनपुर विकासखंड में, जहां किसानों की जमीनें सड़क निर्माण के लिए अधिग्रहित की गई थी। इस घोटाले के तहत अधिकारियों और भूमाफियाओं द्वारा किसानों को मिलने वाले मुआवजे में भारी गड़बड़ी की गई है। इस गड़बड़ी के कारण करीब 600 करोड़ रुपए के वित्तीय नुकसान की संभावना जताई जा रही है। विभागीय जांच में यह भी सामने आया है कि कुछ विशेष भूमि मालिकों को अवैध तरीके से मुआवजा वितरित किया गया, जिससे राज्य सरकार को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। इस मामले में अधिकारियों पर लापरवाही और अनियमितताओं के आरोप लगाए गए हैं, जिसके चलते निर्भय कुमार साहू के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। इस मामले को लेकर विपक्ष ने राज्य सरकार से जवाब मांगा और घोटाले में शामिल अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस पूरे मामले में सरकार की जवाबदेही और पारदर्शिता की दिशा में क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं, ये राज्य के लोगों के लिए एक बड़ा सवाल बन चुका है। विपक्ष की ओर से लगातार हो रहे सवालों और दबाव के बाद ये महत्वपूर्ण होगा कि सरकार इस मामले में खुलकर और पूरी सच्चाई के साथ जवाब दे और जनता के विश्वास को बहाल करने के लिए ठोस कदम उठाए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार।